डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती और ग्राम पंचायत मांदरी में शेष सिंह कृष्णिया प्रतिनिधि सरपंच पहुंचे हैं। आज उनकी 135वीं जयंती है और वो एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने हमारे संविधान के शिल्पकार भी थे और उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि आज हम खुले में श्वास ले रहे हैं। कि वो समय था कि हमें बोलने का अधिकार नहीं था, किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। वो इतने विद्वान व्यक्ति थे कि उन्होंने सभी समाजों को जोड़ते हुए धर्मनिरपेक्षता के आधार पर समाजों को सम्मान ला करके खड़ा कर दिया। जो उस जमाने में छुआछूत अनेक रुचियों का लोग उपयोग करते थे, उनको दूर करने का श्रेय भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही दिया जाता है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने जो कार्य किए को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के समाज में जो शिक्षा है उसका गिरता स्तर उनके लिए बड़ा दुखदायी है। वो चाहते थे शिक्षा का जितना प्रसार प्रचार होगा हमारे देश और युवाओं और गरीबों का भी हित उतना ही अधिक होगा। उन्होंने भी विदेश में जाकर के पढ़ाई की और आकर के शिक्षा के द्वारा हमारे देश के अंधकार को दूर किया। आज हम उनको इस रूप में जो मना रहे हैं वो एक महान व्यक्ति थे और मैं तो उनके चरणों में अपना समर्पित करते हुए कहना चाहूंगा कि सभी को इनके द्वारा कहे गए शब्द जो हमारे देश में उनको ध्यान में रख करके कार्य करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं ऐसी महान विभूति और आत्मा को प्रणाम करते हुए नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अंबेडकर की 135वीं जयंती पर आज मांदरी ग्राम में बहुत ही धूमधाम से यह जयंती मनाई जा रही है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वो शख्सियत थे जिन्हें संविधान का जनक माना जाता है। उन्होंने हमारे देश में न्यायिक प्रणालियां शुरू की जिसके चलते आज हम एक अच्छे संविधान और अच्छी कानून व्यवस्था के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है। और जो पाश्चात्य देश हैं उनके अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर आज हमारे देश बुलंदी की ओर बढ़ रहा है। तो मैं ऐसे ही महान शख्सियत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से यही लोगों को यही प्रेरणा उनसे मिलती है कि उन्होंने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मतलब शिक्षा के अभाव में आज हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनके पास 32 डिग्रियां थी। उस जमाने में 32 डिग्रियां हासिल करना और वो भी एक छोटे से समाज से आके, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। उन्होंने सर्व समाज, एक समाज के लिए नहीं सर्व समाज के लिए एक कानून व्यवस्था बनाई, संविधान की रचना की, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ऐसे ही महान शख्सियत को बार बार नमन करता हूं और ऐसी महान शख्सियत के पद चिन्हों पे हम सबको चलना चाहिए। सबसे पहले आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बाबा साहब की 135वीं जयंती हम पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। और बाबा साहब का ये एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो। मेरा आप सभी से ये कहना है कि बाबा साहब ने ये नारा सभी को मुख्य धारा में लाने के लिए और जो वंचित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, जिनके पास शिक्षा की अलग पहुंच नहीं पा रही है, उन्हें जगाने के लिए नारा दिया था। सभी को मुख्य धारा में लाना, सभी के साथ समानता का व्यवहार करना, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। ये बाबा साहब का ये जय भीम का नारे का मतलब ये था। और सबसे पहले जय भीम का नारा बाबू हरदास जी ने दिया था। ये बहुत ही बड़ी और हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उस महामानव भारत रत्न, जो विश्व के भारत के बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान जिसके पास 32 डिग्रियां थी, उसकी जयंती हम बड़े हर्षोल्लास से पूरा देश मना रहा है। और जिसने पूरे देश के, सबसे बड़ी बात है ये महिलाएं हैं, इनके लिए उन्होंने एक ये मुख्य धारा में आकर के घूंघट प्रथा, घूंघट को हटा करके लोगों के बीच में बात कर सकें, अपनी बात रख सकें। इनकी शिक्षा का सबसे बड़ा, बाबा साहब ने ही इनकी शिक्षा का सबसे बड़ा जो स्रोत था और जो बात रखी थी, वो सबसे बड़ी बात बाबा साहब ने रखी थी। और
आज उस महामानव की जयंती हम बड़े हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं। सरपंच जी, जिलाध्यक्ष बीएसपी और माननीय अंजनी जी, प्रवीण जी और गांव से आए हुए पधारे हुए मनोहर जी, आवास सिंह जी, पूर्व सरपंच जी श्री शिवदान जी और ताऊ जी आगे क्या हजारी लाल जी, एडीएम साहब और माता बहनें सभी हमारे बीच में मौजूद हैं। त्यागी जी, गुगन जी, आप सभी का कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सबको युवा लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि शिक्षित बनो और संघर्ष करो और शिक्षा रूपी श्रेणी का दूध पियो तो धारोगे। बाबा साहब बोलते थे, जब ज्ञान एक है तो शिक्षा को किसने बांटा। बाबा साहब बोलते थे, जब ज्ञान एक है, शिक्षा को किसने बांटा। जब प्यास एक है तो पानी को किसने बांटा। माँ बताओ ना जातियों को किसने बांटा। माँ बताओ ना जातियों को किसने बांटा। जब मैं किताब लिखूंगा सब एक अधिकार से लिखूंगा। पूरे भारत देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है और जहां भारत को जरूरत है ऐसे महान व्यक्तियों से संदेश लेने की, उनके पद चिन्हों पर चलने की, और आप पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मांदरी में और यहाँ जो जयंती समूह के लोगों के साथ आप मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे संपूर्ण भारतवासियों को? हम भारतवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी बाबा अंबेडकर की नीतियों पे चले और पूरा देश इसकी नीतियों पर चल के पूरे देश को, युवाओं को आगे बढ़ाएं। कि सब मिलकर रहेंगे तो भी देश आगे बढ़ेगा और हम यही चाहते हैं कि सब बाबा साहब की 135वीं जो जन्म उत्सव है, इस जयंती को बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं और मैं सभी से इस जयंती के अवसर पर ये आह्वान करता हूं कि सभी लोग इनके पद चिन्हों पर चलें। इनके जो विचार थे उन विचारों को हम आगे लेकर चलें